दोस्तों आज की वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल के अंदर मल्टीपल सेल कॉलम और रो को कैसे सेलेक्ट किया जाता है आज की वीडियो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप देखेंगे मेरे पास स्टूडेंट का एक डेटा है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर जितने भी कलर के सेल हैं उनको मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब आप एक्सेल सीट के अंदर किसी सेल को आप सेलेक्ट करते हैं, जब आप दूसरे सेल को सेलेक्ट करते हैं, जो आपने पहला सेल सेलेक्ट किया हुआ था वो अनसेलेक्ट हो जाता है और आपने जिस सेल को सेलेक्ट किया है सिर्फ वो ही सेलेक्ट होता है। आप चाहते हैं इन सभी मल्टीपल सेल को एक साथ सेलेक्ट करना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, योगेश वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगले सेल को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की को आपको प्रेस करके रखना है। अब मैं सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कंट्रोल की को तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक आपके सेल सेलेक्ट ना हो जाएं। आप देखेंगे मेरे सारे के सारे जो सेल हैं कलर वाले वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इन सेल का जो कलर है वो मैं आसानी से चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं फिल कलर ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ से जो भी कलर मुझे यहाँ पे फिल करना है उस कलर को आसानी से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने इस टेबल के अंदर उस कलर को यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से मल्टीपल सेल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से फिर से कंट्रोल जेड से बैक करता हूँ, मेरे सेल अभी भी सेलेक्ट हैं। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो आप इन सेल को एक साथ कॉपी नहीं कर सकते, केवल आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करने के बाद आप इनका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, आप इनको बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, आप इनका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप सेल को फिल कलर आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ यही मेथड हैं जो आपके इस टेबल के सेलेक्टेड सेल पर अप्लाई होंगे। अगर आप इन्हें कॉपी करना चाहते हैं तो आप इन्हें यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते। उसके बाद है दोस्तों मल्टीपल कॉलम को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। मुझे क्या करना है, अपने इस टेबल के अंदर से मैथ वाले कॉलम को मैं यहाँ से सबसे पहले करूँगा सेलेक्ट और मुझे टोटल वाले कॉलम को करना है सेलेक्ट। इसके बाद तो मैं कीबोर्ड से क्या करूँगा, कंट्रोल की को अब मैं प्रेस करूँगा और माउस की लेफ्ट बटन से इस टोटल वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे दोनों कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं और दोनों की जो रेंज है वो बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर दोनों जो कॉलम सेलेक्ट थे यहाँ पर वो कॉपी हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, जो मैंने अलग अलग जगह से अपना डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था, अब देखेंगे वो एक साथ यहाँ पर वो पेस्ट हो गया है। आप सेम रेंज के कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करके उसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर से मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मल्टीपल सेल को एक ही कॉलम में सेलेक्ट करके और उनके हम कॉपी भी करेंगे। यहाँ से आप देखिए मैं इस सेल को करता हूँ अकाउंट्स वाले नंबर को सेलेक्ट। अब मैं एक सेल को छोड़कर अगले सेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ इसी कॉलम के अंदर, तो कीबोर्ड से अब मैं कंट्रोल की को करूँगा प्रेस। आप देखेंगे मेरा ये जो सेल वो भी सिलेक्ट हो चुका है। फिर से मैं इसी कॉलम के अंदर इस सेल को भी सिलेक्ट कर लूँगा और 68 नंबर को भी यहाँ से करूँगा मैं सिलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल सी मैं जैसे ही इनको कॉपी करता हूँ तो आप देखेंगे क्योंकि वो एक ही सेम रेंज में थे, एक कॉलम में थे,
तो यहाँ से वो कॉपी हो चुके हैं। अब देखिए मैं जैसे ही कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूँ अपने इस कॉलम के अंदर, तो आपने जो वहाँ से डेटा जो अभी कॉपी किया है वो रो वाइज रो यानी सीक्वेंसली यहाँ पर वो आपका डेटा एक साथ पेस्ट हो जाता है। उसके बाद है कि आप मल्टीपल रो को एक साथ दोस्तों कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेम मेथड आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं इस रो को माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लूँगा बगैर कंट्रोल प्रेस करे बगैर। अब जब मैं अगली रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना होगा और मैं अगले जो रो है उसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब देखिए दोस्तों मैंने इस रो को यहाँ तक सिर्फ सेलेक्ट किया है, एक सेल को मैंने छोड़ दिया है। मैं यदि कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो आप इन्हें एक साथ कॉपी नहीं कर सकते। दिस एक्शन वुड नॉट वर्क ऑन मल्टीपल सिलेक्शन। अगर आप इन्हें कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल को फिर से प्रेस करूँगा और इस वाले सेल को यहाँ से करूँगा सेलेक्ट। अब मैं करूँगा कंट्रोल सी से कॉपी। एक बार हम दोबारा से फिर से हम सिलेक्शन करते हैं। मैं इस रो को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद मैं कंट्रोल की को करूँगा प्रेस ताकि मैं अगली रो को यहाँ से सिलेक्ट कर सकूँ। और उसके बाद में नीचे वाली जो 8 नंबर की रो है उसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो आपका जो रो आपने सेलेक्ट की हुई है इस टेबल के अंदर से वो सारी की सारी रो एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं। और जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं जहाँ पर इस डेटा को आप पेस्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एंटर की जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपने जो डेटा अलग अलग रो में सेलेक्ट किया था अब वो एक जगह आपका आ चुका है। ये सबसे अच्छा तरीका है सिलेक्शन करने का। आप डेटा को अलग अलग रो से सेलेक्ट करके आप उसे एक साथ इकट्ठा उसे आप पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला जो तरीका होता है सिलेक्ट करने का वो ये है, मैं यहाँ से इस टेबल को जैसे नंबर हैं इन नंबर को यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए जैसे ही मैं अपने कर्सर को नीचे की तरफ लाता हूँ तो आपको इस तरीके से 4 एरो दिखाई देंगे। अब मैं कीबोर्ड से मैं माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस वाले डेटा को मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको की कॉपी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसको हमने क्या है हमारा डेटा अभी मूव हो चुका है तो यहाँ से मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से कंट्रोल हम प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा प्लस का सिंबल आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन से क्या करेंगे, जब आपको इस तरह प्लस का सिंबल दिखाई दे आप उसे नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे आपका जो ऊपर जो डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ था कंट्रोल की प्रेस करके अब नीचे भी वो आपका पेस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके अपने डेटा की कॉपी भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इस डेटा को यहाँ से मूव करना चाहता हूँ तो इसको मैं करूँगा सेलेक्ट और सिंपली जब इस तरह का एरो हमें दिखाई दे इसको हम यहाँ से कहीं पर भी अपनी टेबल को मूव कर सकते हैं। इसको डेटा को आसानी से कट करके कहीं भी और हम ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने अलग अलग तरीके से डेटा को सिलेक्ट करना सीखा कि मल्टीपल सेल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करके दूसरी जगह पर उन्हें हम कैसे पेस्ट करते हैं और रो को किस तरीके से कंट्रोल की का प्रयोग करके हम मल्टीपल रो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। तो दोस्तों यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।